से मकुड़ की भांति अनंत भाव निकाल दिया। वास्तव में देखा जाए, आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक चर्या, आध्यात्मिक उपदेश ही धर्म का मर्म है। इसमें चारों अनुवाद छोटे काल में ये चर्चा करने वाले भी कम थे, उपदेश देने वाले भी कम थे और सुनने वाले भी कम थे। मैं जैसे जैसे पंचम काल का प्रभाव पड़ा और ये चर्या कम होती गई। आज प्रतिपाल में देखते हैं, अध्यात्म की बात करने वाले, अध्यात्म की बात सुनने वाले और अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले दिनों दिन घटते जा रहे हैं। जैसे छोटे काल में एक बर्फ का अखंड पिंड था, चारों लोग इकट्ठे थे और उसकी चर्चा जब कम थी, मगर जैसे जैसे पंचम काल का प्रभाव पड़ा, खुली हवा में बर्फ रखती गई, उससे खंड खंड हो और वे हवा की झोंके से बर्फ पिघलता गया। लगता है पंचम काल के अंतिम तक बर्फ का ठंडक तक समाप्त हो जाएगी और पानी पिघलकर भाप बनकर उड़ जाएगा, क्योंकि अध्यात्म की चर्चा अब समाप्त होती जा रही है। तो चिड़िया तो जिक्र रही है। विचार करो, भगवान मेघनाथ के समीकरण में नारायण में जाकर के अध्यात्म की चर्चा किया था। आपने मेघनाथ पुराण में पढ़ा होगा और चर्चा करने के बाद में महाभारत में अर्जुन के सारथी बने थे। बात है अध्यात्म की, बात है जैन दर्शन की। और उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था, ये युद्ध नहीं है, ये धर्म का युद्ध है, स्वार्थ का युद्ध नहीं है। और अर्जुन ने उस उपदेश के बाद धनुष उठाया था। कहने का तात्पर्य है, हमेशा जैन दर्शन क्षत्रिय को धर्म रहा है और सारे जितने भी लोग सुन हैं क्षत्रिय हैं, बेशक कोई अपराध मार्ग से वैश्य या ब्राह्मण गया हो। मगर आज ये जैन दर्शन वैश्य को अपना गया, प्रियों का अपना गया, तो आध्यात्मिक चर्चा खत्म होगी और पूर्व की चर्चा प्रारंभ होगी। अब क्या होगा, आप जाने। आज स्वामी महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव हमने बड़े उत्साह से मनाया और भगवान के चरणों में अपने भाव से लड्डू समर्पण किया। आज ही संध्याकाल में गौतम गंधर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। भगवान के निर्वाण की दिवाली नहीं होती, भगवान के निर्वाण का लड्डू समर्पण करते हैं और भगवान की आरती करते हैं। शाम को जो दिवाली मनाते हैं वो गौतम गंधर के केवल ज्ञान के मनाते हैं और भगवान गौतम गंधर को आज केवल ज्ञान हुआ है, शाम को होगा। इसे आज तो दीपावली का दीपक आज संध्या में जलेंगे, कोई जलाए या न जलाए वो आपकी मर्जी, लेकिन उसमें
भगवान महावीर को माना है, जिसने जैन दर्शन को माना है, वो आज गौतम गंधर की ज्ञान की पूजा संध्या काल में करते हैं। विचार करो, आपकी स्थिति क्या है, आपकी चर्चा और चर्या क्या है? क्या आप वास्तव में जैन कहलाने का अधिकारी हैं? आपको तो मंदिर तक रोजाना आने तक की फुर्सत नहीं है, समय का ख्याल नहीं है, रात दिन का भेद नहीं है, क्षण का पता नहीं है, होटल का भगा भेद नहीं है, शील का मान नहीं है, और हम जैन हैं। आचार्य कहते हैं कितने क्षत्रिय युद्ध में असंख्यातों को हलाल कर दिया, अंत में मोक्ष गए, जिन्होंने हिंसा का बोलबाला किया और मोक्ष गए, मगर जिन्होंने जीवन भर एक चीटी नहीं मारी और संसार से निकले नहीं। क्या कारण है? जैसे अंजन चोर जीवन भर सातों व्यसन किए और अंतिम में मोक्ष लगे, क्योंकि जब उन्होंने देहात्म को ध्याया, अपने अंदर बसा लिया और जिसने चीज नहीं मारी उसने अपने भाव से, अपने मन से नहीं जाने कितनी हत्या करता रहता है। या करो एक पानी की बूंद में 36,450 जीव भी जानने वाले हैं और हमारे जैन से असंख्यात जीव माने हैं। आप कितनों को मारते हैं? एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में। उन क्षेत्रों ने कितने को मारा? 10 युद्ध में। उसके बाद अपने में आ गए, आप कुछ नहीं करेंगे। जैसे भगवान बाहुबली खड़े हो गए तो खड़े हो गए, भरत चक्रवर्ती बस कपड़े उतारे तो केवल ज्ञानी हो गए। मगर हम अपनी उपमा चेतना से देते हैं, विशल्य से देते हैं, भरत चक्रवर्ती से देते हैं। क्या भरत चक्रवर्ती हो गए? क्या आप चेतना हो गए? क्या विशल्य देवी हो गए? आप अपने को ऊंचा बनाने के लिए ये उपमा दे सकते हो, मगर हो नहीं, बहुत से बिल्कुल एकदम बुद्धि। जब विशल्य का जिक्र आता है, चक्रवर्ती की बेटी 7 भाइयों की एक बहन और किसी विद्यालय में उठा लिया, जंगल में छोड़ दिया। 3000 वर्ष कैसे रही होगी? क्या खाया होगा? क्या पहना होगा? कहां सोई होगी? आप 1 मिनट में विशल्य कहते हैं। बात करते हैं चंदना की। क्या चंद्रमाला है? कौन थी चंद्रमाला? राजा चटक की बेटी, रूप में महान सुंदर, उठा ली गई। भीड़ के चक्कर में घुसी, मगर शील को आंख ना दी। शेष के पास गई, शील को आंख ना दी। वैसे ही चली गई, शील को आंख ना दी। उसके बाद में मंडी में नीलाम हुई, शेख ने बोली ले लिया, घर लाए। शेख अपनी बेटी बिना कर लाए।
चैतन्य ने सोच समझ लिया कितनी कितनी बेदना थी। उसने भी जसना महावीर आ रहे हैं हार के लिए, कौन सी स्थिति थी? बाल मोड़ दिए गए, तहखाने में बेड़ियों में चढ़ी हुई, वह शरीर पर माथे कपड़ा, हाथ में सूप में उड़द के छिलके, और उसने परेशान रहा था। क्या इसी चीज में उनको हाथ दे सकती है? विचार करो, कहना बहुत आसान है, अब चेन लाने के लिए हाथ दिया था, तो आप सब जेल में बैठे क्या? कहना बहुत सरल है, मगर बनना शायद बहुत मुश्किल है। वो जेल में हाथ किसे दिया था? जिनका आज निर्वाण महोत्सव है, और जहां देते ही जब भी जहां हाथ जाता वहां उसकी बड़ी बहन महारानी थी और उसके बहनों ही वहां की सम्राट थे, उसके बाद मोहब्बत दी थी। लेकिन जैसे ही हार दिया वे आर्य का माता बन गई और महावीर भगवान के समशरण में मुख गणनी बनी। तो बंधु, हम केवल चर्चा करते हैं मगर जीवन स्रोत ले जाते नहीं। तो अंतिम में कहना है, आज चंद्रमास विसर्जन का पहला दिन है, कल हमारा चंद्रमास विसर्जन हो गया। आपके पास भी हमारे जो बंधन था वो समाप्त हो गया। ये 135 दिन का वर्षावास हमारे लिए तो बहुत सुंदर रहा, जितनी हमारी योग्यता नहीं थी, गुण और ज्ञान भी नहीं था। हमारे पूरे संघ ने ब्रह्मचारी से मुनियों तक सबने पूरे आनंद के साथ में यहां पर सहवास किया और आपने हमारी योग्यता से ज्यादा हमारा सम्मान किया। मगर ये काल भाव का प्रभाव पड़ता है और हमने अपने प्रवचन में, अपनी चर्या में किसी ने भी, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे त्रिलोकी महाराज हो, चाहे मुनि महाराज हो, या आने वाले अतिथि हो, किसने कुछ कहा हो, चर्या में गड़बड़ की हो, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई हो, तो मैं वो सबकी सब तरफ से उनके दोष क्षमा करने के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि किसी के भी दोष होना स्वाभाविक है। और मेरी तो बड़ी कर्कश भाषा है, मैं जरा सख्त बोलता हूं, मगर आनंद के विरोध में बिल्कुल नहीं बोलता। यदि इसके बाद में कुछ गलती हुई हो तो आपसे यह आशा करेंगे, पूरी उम्मीद करेंगे, पूरा विश्वास है आप उन दोस्तों को अपने मन से, वचन से, काय से निकाल देंगे। क्योंकि जैन दर्शन का ये नियम है कि हम किसी दोषों उसे छोड़ दें और उनके गुण ग्रहण कर लें। इतना कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।